नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ शनिवार से शुरू किया गया सुरक्षा बलों का अभियान आखिरकार समाप्त हो गया है। जिला शोपियां के चित्री ग्राम और जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में गत शनिवार से जारी मुठभेड़ आज 5 आतंकियों की मौत के साथ समाप्त हो गई है। सुरक्षा बलों ने जिला शोपियां के 3 जबकि बिजबिहाड़ा के 2 आतंकियों को मार गिराया है। शोपियां में मारे गए 3 आतंकियों में 14 वर्षीय आतंकी के अलावा अलबदर का जिला कमांडर भी शामिल था। आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि बिजबिहाड़ा में मारे गए दोनों आतंकियों ने ही गत दिनों टेरिटोरियल आर्मी के जवान मोहम्मद सलीम आखून को शहीद किया था। 2 दिनों के भीतर ही सुरक्षा बलों ने उनकी शहादत का बदला ले लिया है। मारे गए आतंकियों के शवों व उनसे बरामद हथियारों को अपने कब्जे में लेने के बाद सुरक्षा बलों ने दोनों ऑपरेशन के समाप्त होने की घोषणा की है। खन्ना मंडी राजौरी सड़क के निर्माण कार्य का आज शुभारंभ हो गया है। सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ डीसी राजौरी राजेश कुमार श्रवण ने किया है। इस सड़क के निर्माण पर 4.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस अवसर पर डीसी राजौरी ने कहा कि यहाँ के लोगों की ये पुरानी मांग थी और इस सड़क के लिए यहाँ के लोगों ने कड़ा संघर्ष किया है। के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। पहले काफ़ी सालों से लोग डिमांड करते थे और सरकार ने कोशिश की। अल्टीमेटली 6 महीने और 1 साल के अंदर इसके ऊपर बहुत प्रोजेक्ट के ऊपर काम हुआ। खसूसन ये 3 महीने के अंदर हमने डे नाइट इस पर काम किया, पब्लिक से मिले और पब्लिक ने पूरा इस पर सपोर्ट हमें किया। आज पब्लिक के कोऑपरेशन से ही ये प्रोजेक्ट जो है इसका लॉन्च यहाँ से शुरू हुआ है। 450 करोड़ के करीब ये प्रोजेक्ट है और इसको पूरा रोड टर्न की बेसिस के ऊपर तैयार करना है। जो कॉन्ट्रैक्टर इसको अर्थ वर्क करेगा वही इसको बीटीबी करेंगे और इसको बना के देंगे। पब्लिक ने बहुत इसको प्रोजेक्ट के लिए कोऑपरेट किया है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी स्मूथली ये प्रोजेक्ट जो है वो चलेगा। ये कोई 450 करोड़ पे इस पे लागत आएगी। टाइम ऑफ कंप्लीशन हम इसको 2-2.5 साल के अंदर ही कंप्लीट करने के लिए सोच रहे हैं और जो पब्लिक का जो जिस तरीके से कोऑपरेशन है पक्का हम इसको करके देंगे। पैंथर्स पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की डीए की किश्त जारी करने की मांग को लेकर जम्मू में आज प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 1.5 वर्ष से सरकार ने ना तो सरकारी कर्मचारियों को और ना ही पेंशनरों को डीए की किश्त जारी की है, जिससे इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किस कारण से सरकारी कर्मियों और पेंशनरों को डीए रोका है, इसका जवाब उन्हें लोगों को देना होगा। देखिए, अब लगभग 1.5 वर्ष होने वाला है और मुलाजमों का डीए मौजूदा सरकार ने बंद किया हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें, जो सरकारी मुलाजिम है उनको भी डीए की जो है 3 किश्तें जो है उनकी नहीं दी गई और पेंशनर्स जो हैं ख़ास तौर पर उनके भी जो डीए की किश्तें हैं वो उनको महरूम कर दिया गया। और ख़ास तौर पर हम कहना चाहेंगे कि जो सैनिक है, जो सारी उम्र बाहर नौकरी करता है, अपने परिवार से दूर रहता है और जब वो घर वापस आ जाता है तो एक पेंशन का जो प्रावधान उसके लिए है उसका डीए भी सरकार ने काट दिया, जिसके लिए सरकार को जवाब देना होगा। पेंशन का डीए रिलीज करो। जम्मू में फार्मेसी ग्रेजुएट ने जेकेएसएसबी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे फार्मेसी ग्रेजुएट ने जेकेएसएसबी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इन लोगों का आरोप था कि जेकेएसएसबी ने हाल ही में जूनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट निकाली है, जिसके लिए योग्यता नॉन फार्मेसी ग्रेजुएट की रखी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस पोस्ट के लिए उम्मीदवार डी फार्मेसी होना चाहिए या फिर बी फार्मेसी होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जेकेएसएसबी ने अपने इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया तो फार्मेसी ग्रेजुएट उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे।
आज जो हमारा प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है, जो JKSSB ने रिसेंट एक नोटिफिकेशन निकाली है, नोटिफिकेशन नंबर 2/21, उसमें से सर जूनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट है। जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जूनियर फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन या तो D.Pharm होनी चाहिए या B.Pharm होनी चाहिए, बट यहाँ पे उस नोटिफिकेशन का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया गया और यहाँ पे क्वालिफिकेशन नॉन फार्मेसी ग्रेजुएट्स को रखा गया है, जिससे ये एक इंसान की हेल्थ रिस्क पे डाल रहे हैं। क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है सर कि हमने 4 साल का कोर्स किया, हमें मेडिसिन के बारे में पूरा पता है, और लेकिन हमको हमारा हक ही नहीं दिया जाता। ये तो सिर्फ सर पेपर्स में होता है कि हमने लागू कर दिया, बट जब लागू करने की बात आई, जब हक पहुँचाने की बात आई, तो हमें हमारा हक नहीं दिया जाता। इसलिए सर हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। आज हम चाहते हैं JKSSB इस नोटिफिकेशन को जल्दी से जल्दी रिवोक करे और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चेंज करे, वरना हम सर सड़क पे आ जाएंगे और फिर देखा जाएगा क्या। शराब के कारोबारियों ने सरकार पर जम्मू के शराब कारोबारियों को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाइन शॉप ट्रेडर्स के सदस्यों ने सरकार की नई पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने 1 अप्रैल से पॉलिसी तो लागू कर दी, लेकिन अभी तक ना तो MRP तय की गई है और ना ही टैक्स के नियम तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि MRP तय ना कर सरकार जम्मू के वाइन ट्रेडर्स को जनता में बदनाम और उनका कारोबार बर्बाद कर रही है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आप लोगों के सहयोग से गवर्नमेंट को ये बताने के लिए है कि पॉलिसी तो आपने 1 अप्रैल से लागू कर दी। पॉलिसी के साथ जो बाकी चीज़ें लागू होती है, जैसे टैक्सेस वगैरह हैं, एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह हैं, ये सब कुछ 1 तारीख से लागू हो जाता है। तो उसकी नई MRP आती है। पॉलिसी लागू हो गई, MRP है नहीं। आपने ड्राफ्ट पॉलिसी 8 तारीख को निकाली थी, 8 मार्च को निकाली थी। 8 मार्च से 31 मार्च तक आपके पास ये टाइम नहीं था कि आप MRP भी साथ में फिक्स करते और 1 तारीख को ये पॉलिसी लागू करते। और अगर आपके पास MRP नहीं थी तो आपने ये पॉलिसी क्यों लागू की? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट तुली हुई है हम लोगों को बदनाम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, और ना सिर्फ हमें, पूरे जम्मू के लोगों को पूरे जम्मू के लोगों को ये खराब करने वाली नीति जो है ये गवर्नमेंट ने अपना रखी है। जम्मू मुस्लिम फ्रंट ने नवरात्रों में मीट की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध का विरोध किया है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू मुस्लिम फ्रंट के चेयरमैन शुजा जफर ने कहा कि इस तरह के आदेश आपसी भाईचारे में सेंध डालने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को आस्था का इतना ही ध्यान है तो फिर नवरात्रों और पाक रमजान में जम्मू में शराबबंदी क्यों नहीं की गई। इसके साथ साथ मैं म्यूनसिपैलिटी जम्मू से ये एक सवाल करता हूँ कि ये एक कौन सा सिस्टम चल रहा है कि एक वेटरनरी सर्जन उठ के सर्टिफिकेट दे रहा है कि जी मीट नहीं खाएगा, ये बंद हो जाएगा। ये तो प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आस्था तो पूजा से होती है, खाने पीने से नहीं। अगर हमारा आहार से और इस पूजा से आपस में कोई संबंध नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि अगर इस तरीके की बात है तो जम्मू में मुसलमानों का पावन महीना रमज़ान है तो इनको शराबबंदी करनी चाहिए। और मछली है, अंडा है, बेकरी में यूज़ हो रहा है, वो तो तमाम चीज़ें जो है वो फिर बैन करनी चाहिए। ये एक मैं समझता हूँ ये सोची समझा आर्डर है जिससे कि ये भाईचारे में सेंध लगेगी। खाने से, आहार से कुछ नहीं होता। 13 अप्रैल यानी मंगलवार से नवरात्रों के पावन पर्व की शुरुआत हो रही है। 22 अप्रैल 2021 तक नवरात्रों की धूम रहेगी। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। भक्त इन दिनों मां को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दिनों में कुछ उपाय करने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जम्मू के बाजारों में नवरात्रि के मद्देनजर दुकानें सज गई हैं और भक्तजन पूजा सामग्री भी खरीद रहे हैं। हालांकि देखना ये होगा कि किस तरह से कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार की SOP का धार्मिक स्थलों में पालन होता है या नहीं। जम्मू कश्मीर में बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या पूरे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। ड्यू टू कोरोना वायरस
अब ये दूसरी लहर चल पड़ी है। जिस तरह के गवर्नमेंट का भी यही संदेश है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी मत हो और अपने आप को सेफ रखें, मास्क लगा कर रखें। लेकिन जैसे पहले मनाए जाते थे, इस बार जो है इस बीमारी की वजह से लास्ट ईयर और इस बार ऐसा है कि बाज़ारों में इतनी भीड़ भाड़ नहीं है। जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं है कि सब लोग इस बीमारी से डरते हैं कि कहीं ये बीमारी कुछ कर ना दे, क्योंकि बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन फिर भी लोगों में एक आस्था है अपने भगवान की। सर्वप्रथम तो मैं जय माता की कहूँगी और माता रानी से ये कहूँगी कि ये महामारी फैली हुई है, इसका शीघ्र इसका ख़त्म होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, हम हिंदुओं का त्यौहार है नवरात्रि, हम बहुत ही हर्षोल्लास से बनाते हैं, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा कोरोना का डर है। थोड़ा नहीं बोलूँगी, बहुत है, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रिकॉशन लेते हुए, सैनिटाइज मास्क पहनते हुए थोड़ा बहुत जितनी भी खरीदारी हो सकती है उतनी करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और माता रानी से बस यही कहूँगी सबसे पहले कि माता रानी ये महामारी को ख़त्म करे ताकि हम खुशी खुशी इन त्योहारों का लुत्फ उठा। पूरे देश में कोरोना टीकाकरण के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है। इसी के तहत मड ब्लॉक में भी 45 साल की उम्र से लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। मड के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि काफी संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं और उनका जो स्टाफ है वह भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। अस्पताल में टीका लगवाने आ रहे लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जा रहा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। जेके चैनल गुलिस्तान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रहा हमारा वैक्सीनेशन का पार्ट, तो ये वैक्सीनेशन हमारी 25 जनवरी को पहले तो हमने टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया था हमारा, और उसी के साथ वो टेस्टिंग तो लेकिन जो हमारा वैक्सीनेशन पार्ट है ये हमने 25 जनवरी को ब्लॉक में स्टार्ट कर दिया था। और इसी के साथ साथ हमने हमारे अभी 5 सेशंस जो साइट्स बन गई हैं हमारे ब्लॉक में, जो कि हमने इसलिए बनाए गए हैं कि ताकि हमारे पब्लिक को कहीं परेशानी ना हो। इसी तरह एक सेशन जो है हमारा तो चलिए बात करते हैं अब सिंचाई विभाग की। सिंचाई विभाग ने रणवीर नहर में पानी छोड़ दिया है। किसानों ने इसके लिए सिंचाई विभाग का आभार जताया है। इन लोगों के मुताबिक बारिश ना होने के कारण इस समस्या ने किसानों को पानी की बहुत ज़रूरत थी और इसके साथ ही किसानों ने विभाग से कूलों की सफाई और मरम्मत का निर्माण कार्य भी जल्द पूरा करने की अपील की है। वहीं सिंचाई विभाग ने लोगों से नहर को साफ सुथरा रखने के सहयोग की अपील भी की है और साथ ही साथ सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नहरों का रख रखाव के लिए जितना विभाग जिम्मेदार है उतनी ही जनता भी जिम्मेदार है। उन्होंने लोगों द्वारा नहरों में गंदगी डालने पर चिंता जताई और लोगों से नहरों में गंदगी ना डालने की भी अपील की है। हमने नहर अपने कमिश्नर सचिव साहब के डायरेक्शन के कहने पे किसानों को क्योंकि बारिश की वजह से तकलीफ हो रही थी, तो नहर हम बैसाखी से पहले 10 तारीख को हमें खोल दी है। लोगों से ताकीद आप पीछे देख सकते हैं, जो आप पानी में गंदगी देख रहे हैं ज़्यादातर कचरा है। लोगों को हमने करवा दी है अपनी तरफ से साफ सफाई। आप लोगों को आप हमारी कोताहियाँ हमारी गलतियाँ निकालें, पर कुछ भी एक उंगली अपने ऊपर जरूर डालें। ये ज़्यादा कचरा जो है लोगों के घरों के पॉलीथीन बैग, लोगों के आम सामान की चीज़ें, लिफाफे, वो आप देख लीजिए लोगों ने ऑलरेडी बहते पानी में एक डस्टबिन बना दिया है। पानी नहर का कल जो आ गया है, इससे देखकर किसान बहुत खुश हो गए हैं, क्योंकि फसलें बहुत ख़राब हो रही थी। लेकिन थोड़ी सी समस्या है नालों की। पानी नहर में आ गया, सूखे में आ गया, लेकिन नालों तक तो नहीं पहुंचा है। नालों में पानी आएगा, खेत में लगेगा। और गवर्नमेंट से गुजारिश है कि नालों की भी जल्दी से जल्दी मरम्मत की जाए और टाइम टू टाइम देखभाल की जाए। नाले तकरीबन ख़त्म होने जा रहे हैं। ऐसे ही कंडी बेल्ट में है, नहरें बनी हुई हैं, उसमें सुचारू रूप से सफाई करके भी पानी थोड़ा बहुत दे सकते हैं गवर्नमेंट चाहे तो। इसके बारे में हम गवर्नमेंट का, डीसी साहब का और सुखनंदन साहब का और गवर्नर साहब का बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग, जो पानी जो निश्चित समय से पहले छोड़ दिया है उसके लिए बहुत आभारी हैं। ये किसान लोग जो पहले पानी मिल गया इनको अच्छा है, अभी बारिश नहीं होने की वजह से इसका बहुत अच्छा असर आएगा। दूसरी बात यह है कि सर ये जो गांव में जो ज़मींदारों के नाले बंद पड़े हैं,
इनको भी मरम्मत करके इनको भी ठीक किया जाए। और यही ज़िम्मेदारों की थोड़ी समस्या है। और बाकी गवर्नमेंट ने जो काम कर रही है, गवर्नर साहब का और चीफ इंजीनियर वगैरह जितने भी हैं ये इरिगेशन रिलेटेड, इनका बहुत आभारी हैं हम लोग। तो बाकी जो बचे हुए काम हैं इनको भी ठीक किया जाए। बहुत ज़्यादा भाई, बहुत काफ़ी परेशान है इस समय, और इनकी जल्दबाजी से जल्दी खोलने से उनको काफ़ी राहत मिलेगी। और ये इनका चीफ इंजीनियर साहब का, पूरे स्टाफ का और ठेकेदारों का भी पूरा सहयोग है कि जिससे कि टाइम पर सफाई हो गई और ये खोलने लायक बन गए। नहीं तो बैसाखी के बाद तकरीबन उसी दिन आती है, इससे पानी भी साफ हो जाएगा, जिससे कि जम्मू वासी आगे भी बैसाखी वाले दिन में पवित्र दिन मान के वहाँ पर स्नान करते थे। बिश्नाहा के ताराचक और मक्खनपुर में खरबूजे की फसल में लगी बीमार ने खरबूजा उत्पादकों की नींद उड़ा दी है। इन लोगों के मुताबिक वो पिछले 3 महीनों से इस फसल को तैयार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब जब इस फसल से पैदावार लेने का समय आया तो इस फसल को एक बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। कई दवाइयां डालने के बाद भी इस बीमारी पर वो काबू नहीं पा सक रहे हैं, जिसके चलते उनकी खरबूजे की फसल तबाह होती हुई नजर आ रही है। इन लोगों ने कृषि विभाग से इस बीमारी का जल्द इलाज ढूंढने की मांग की है ताकि क्षेत्र का खरबूजा उत्पादक बर्बाद होने से बच जाए। जो ककड़ी है हमारे, देसी ककड़ी हम इसको कहते हैं, देसी ककड़ी हमारा जो क्षेत्र है, मक्खनपुर वाला क्षेत्र है, ताराचक है, सलैड़ है, ये जो लसवाड़ा तक, गदौली तक ये ककड़ी हमारी लगती है। बट अभी अनफॉर्चुनेटली जैसे कि अभी फल लग रहा है, आपने खुद देखा है कि फल लग रहा है, अभी एक बीमारी आ गई है। तो वो जो बीमारी है हमारा जो पौधा है उसको डैमेज कर रही है, एकदम डैमेज हो रहा है पौधा। आज देखो हरा है, कल देखते हैं तो बिल्कुल सूख जाता है, पीला हो जाता है, फिर धीरे धीरे सूख के बैठ जाता है। तो हम डिपार्टमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि प्लीज़ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कि आप आइए, प्लीज़ हमें देखिए तो हमारी सहायता कीजिए कि देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के शुरू करने के पीछे उद्देश्य था गरीब महिलाओं की लकड़ी के चूल्हे और धुएं से छुटकारा दिलाना। सरकार अपने इस उद्देश्य में कितना सफल रही, इस सवाल का जवाब दे रही है जम्मू के ब्लॉक भलवाल की गांव काला काम की महिलाएं। इस योजना को लेकर क्या कहना है इस गांव की महिलाओं का, तो आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। 1 मई 2016 में केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था। उस समय गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे थे कि अब की बार मोदी सरकार उन्हें चूल्हे और धुएं से मुक्ति दिलवा देगी। देश में कई स्थानों पर इस योजना के माध्यम से गरीब महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे और धुएं से जरूर मुक्ति मिल गई, लेकिन जम्मू के भलवाल ब्लॉक के गांव काला काम की गरीब महिलाओं को मोदी सरकार की इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया। अब ये भी महिलाएं खराब ईंधन के साथ और बदतर जीवन जीने को मजबूर हैं। ना ही सिलेंडर मिले, हर एक कार सिलेंडर मिले है, ऐसे कोई सिलेंडर नहीं मिले। खाना बनाने के लिए इन महिलाओं को पहले लकड़ियों के लिए भटकना पड़ता है और जब लकड़ियां इकट्ठा हो जाती हैं फिर धुएं से जूझते हुए खाना बनाना पड़ता है। लेकिन मुसीबत तो तब आती है जब आसमान से पानी बरसता है, तब इन महिलाओं के लिए खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। इन्हें कंडी इलाका है, जाड़े जूड़े में जंदे बच्चे आपे ते चुनियां आननियां ते आनियां मारे पकाने वाले बनने अस बड़े मुश्किल। दूआ चूल्हा बनाए दा है, उसी चुक्किए अंदर धर लैने ते फुलके पकाई लैने, रुट्टी बनाई लैने ओहदे बदले। इ'यां बड़ा मुश्किल, कोई साड़ी रसोई नहीं, कोई पक्का मकान नहीं जेह्ड़े अस अंदर समझो सारा किश इस्तेमाल करगे। गांव की इन गरीब महिलाओं के मुताबिक उज्ज्वला तो क्या, कोई भी सरकारी योजना इन तलक नहीं पहुंची। इन महिलाओं की माने तो गरीबों के नाम पर शुरू की गई इन सभी योजनाओं का लाभ असल रसूख वाले लोग उठा पाते हैं, गरीबों के हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। हाँ जी, अस हाली भी तुंगा बेचा, हाँ बाहर जन्ने आ, लकड़ियां चुनियां ते आनियां रुट्टी बनाने आ। हाँ जी, असें कोई योजना मतलब लाभ नहीं होंदा है, जो भी गौरमेंट दी आंदी है साढ़े तोड़ी पुजदी है नहीं, साढ़े तोड़ी ओह् पुजदी है नहीं है कि गरीबें तोड़ी भी पुज्जा दा किश।
अस ते उस उत्थों दे उत्थां गै जित्थै अस है आ। गरीबें गी घट्ट मिलदा है और जेह्ड़े पैसे आह्ले ने थोड़े नौकरी चाकरी आह्ले ने उ'नेंगी ज़्यादा मिली जंदा है, क्योंकि गरीब जोल्लै जंदे ना उ'नेंगी आखदे छड्डो पर माता तुंदा होई गेदा है कम्म, अगली बारी आए। जोल्लै माता ने अगली बारी जाना बेचारी थक्की जंदी जी है केह् थोना, ओह् आखदी छड्डो पर मैं चुल्ली अग्ग बाली लैनी आं, धुएं च देना है। क्योंकि जेड़े पैसे वाले नौकरी वाले ना उगे धुएं चों बाहर निकले, जेड़े गरीब ने वो थोड़े निकले ने। यहाँ तक उन्हें ना तो निर्मल भारत अभियान के तहत बनाए जाने वाले शौचालय मिले, ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्की छत। आज भी लोग कच्चे झोपड़ों में रहने को मजबूर हैं। सरकार की ओर से कोई भी बुनियादी सुविधा इन गरीबों को नसीब नहीं हुई। साढ़ा कुल्ला है चुनदा भी है, इन्ने बारी आए ने 4-5 बारी अस गए भी हैं वीडियो दफ्तर, ते इ'यै गल्ल आखदे हां मिली आ। कोई ने फार्म भी दित्ते, फोटो खचाइयै दित्ते, कोई निं है कुसै ने हल कीता साढ़ा। अस कुल्ले च रौह्ने आं, अगर जे साढ़ी नौकरी होन ते अस कुल्ले च की रौह्चै। 3 बच्चे ने मेरे जवान होए दे, ते कुसै मन करदा कुल्ले रौह्ने, तां साढ़े तक कोई पुज्जन दिंदा गै निं। असें कुत्थै जाना फिर अग्गें। इ'यै वोट लैन जो लाना ओल्लै सारे आखदे कि अस गवागे तुसें, फ्लैश साढ़े नहीं है, हर घर फ्लैश बनी, साढ़े घर फ्लैश भी नहीं है, ते साढ़ा कुल्ला नहीं यकीन है तो खुद दिक्खी सकदे। इत्थै किश भी नहीं है, इत्थै बजुर्गें तक टॉयलेट तक नहीं है, पानी पीने नहीं है, पानी पीने का तक नहीं है, और बिजली दे इन्नी ज़्यादा प्रॉब्लम है। पानी सब तो ज़्यादा ऐल्लै गर्मी मौसम बिच ना ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है। सरकार के आंकड़ों में बेशक अब तक करोड़ों लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका हो, लेकिन शायद ही सरकार ने ये देखा हो कि इनमें से कितने प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ऐसी योजनाओं का लाभ मिला है। भलवाल से देशराज के साथ अश्वनी चंदेल की रिपोर्ट। जल्द ही जम्मू की प्राचीन मांडा सहरगाह की कायाकल्प होने जा रही है। इस संबंध में जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने मांडा सहरगाह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सैर कर रहे लोगों से भी मुलाकात की और सहरगाह की कायाकल्प करने को लेकर भी चर्चा की। इस अवसर पर मेयर ने कहा कि ये प्राचीन सहरगाह है और इसको और अधिक आकर्षित बनाने के लिए जम्मू नगर निगम जल्द एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये कार्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत किया जाएगा। अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।